नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी लोग का स्वागत है स्वास्थ्य कॉमर्स क्लासेस में। ओके, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं शाम के 6 बज चुके हैं और हमारी क्लासेस शुरू होने का समय हो चुका है। तो आज देखिए उसी से रिलेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग की हमारी आज तीसरी क्लास है। 2 क्लास में ऑलरेडी ले चुका हूँ। अगर वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाइए आप लोग पुरानी वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं। ओके, या चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन में भी आप लोग वॉच कर सकते हैं। तो आज देखिए हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग की तीसरी क्लास है जो रिगार्डिंग अपकमिंग कंपटीशन एग्जाम यूपी बीएड, जिनका देखिए बच्चों का पेपर 6 जुलाई को ही है। सिर्फ 10 दिन बचे उनके परीक्षा में। तो इनकी देखिए संडे को मैं एक एमसीक्यू की मैराथन वीडियोस अपलोड कर दूंगा, सारी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किसी होते हैं बीएड के लिए कॉमर्स सेक्शंस के, वो सारे के सारे अपलोड कर दूंगा ताकि वो लोगों का बेनिफिशियल हो सके। और जो बच्चे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के एमकॉम के एंट्रेंस के एग्जाम में अपीयर होंगे या जो बच्चे सीओएट एमकॉम में अपीयर होंगे, उन सब के बच्चों के लिए कॉमर्स से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस डेली की डेली हमारी चल रही है। इससे रिलेटेड देखिए मैं बहुत सारी वीडियोज़ आप लोगों को करा चुका हूँ। लगभग सात कह रहा हूँ 8 से 9 सब्जेक्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। सारी की सारी वीडियोस का थ्योरी और एमसीक्यू सबका सब मैं कराया हूँ। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाइए वॉच करिए या प्लेलिस्ट सेक्शन में भी जाकर आप लोग वॉच कर सकते हैं। ओके, और पीडीएफ के लिए आप लोग देखिए स्वास्तिक 0421 फॉलो कर लीजिए इस चैनल को। यहाँ पे मैं सारी की सारी पीडीएफ प्रोवाइड आप लोगों को करा दूंगा। और अगर किसी बच्चे को कोई भी क्वेरी करनी है मेरे से तो देखिए टेलीग्राम पे डायरेक्ट मेरे को मैसेज कर सकता है। मेरा यूज़र आईडी है विकास_श्री। सारा का सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी डायरेक्ट जाकर आप लोग टेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक, और देखिए कुछ दिनों से मैं रेगुलर क्लासेस नहीं ले पा रहा हूँ। एक्चुअली ऑफलाइन क्लासेस में थोड़ा ज़्यादा बिजी रहने लग रहा हूँ, दैट्स वाई क्लासेस का टाइम नहीं मिल पा रहा है इसीलिए, लेकिन कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों का भी फ़ायदा हो सके। ठीक, तो चलिए देर न करते हुए हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग की आज तीसरी क्लास शुरू करते हैं। तो जी देखिए हम लोगों ने अपनी पिछली कक्षाओं में क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्व कर लिया था। ठीक, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 आपसे क्या कह रहा है, मैथड टू मेजर लेबर टर्नओवर, यानी कि लेबर टर्नओवर को कैलकुलेट करने का कौन कौन सा मेथड होता है। सेपरेशन मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड, फ्लक्स मेथड या ऑल ऑफ द एबव। ठीक, तो जल्दी आंसर करिए आप लोग, बताइए लेबर टर्नओवर को कैलकुलेट करने के कितने मेथड्स होते हैं और कौन कौन से होते हैं। सेपरेशन मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड, फ्लक्स मेथड या ऑल ऑफ द अबव। तो याद रखिएगा लेबर टर्नओवर को कैलकुलेट करने का जो मेथड होता है ये तीनों होता है, सेपरेशन मेथड भी, रिप्लेसमेंट मेथड भी और फ्लक्स मेथड भी। इसीलिए इसका आंसर बनेगा ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए वीडियोस को ना पहले एक बात काम करिए आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे उतनी ज़्यादा हमारी कॉम्पिटिशन्स बढ़ेंगे और जितना कंपटीशन बढ़ेगा आपकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी होगी। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि बच्चे देखता हूँ वीडियो देख ही नहीं रहे हैं। तो मेरे इतने मेहनत करने से फ़ायदा क्या जब वो बच्चे उससे लाभान्वित ही ना हो सके। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें। चलिए क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, द परसेंटेज ऑफ बोनस ऑफर्ड अंडर रोवन प्लान। यानी कि जब हम लोग देखिए रोवन प्लान से हम लोग क्या बोलते हैं वेजेस कैलकुलेट करते हैं, तो उसके अंदर देखिए जो बोनस का परसेंटेज होता है वो कितना होता है। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन में आपसे किसकी बात कर रहा है, रोवन प्लान की बात कर रहा है, याद रखिएगा। तो रोवन प्लान में याद रखिएगा जब भी हम लोग बोनस वेजेस कैलकुलेट करते हैं तो उसका जो रेट होता है ना, जो परसेंटेज का रेट होता है वो हमेशा फ्लक्चुएट होता है, दैट मीन्स बदलता रहता है। ठीक, लेकिन अगर ये रोवन की जगह याद रखिएगा हैस्ले का बोल दिया होता, रोवन की जगह यहीं हैस्ले का प्लान बोल दिया रहता, तो हैस्ले के प्लान में याद रखिएगा 50% कंसीडर किया जाता है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल आइडल टाइम इज ट्रांसफर टू। यानी कि जो एबनॉर्मल आइडल का टाइम का, एबनॉर्मल आइडल टाइम का जो कॉस्ट होता है उसको कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है। क्लियर, एबनॉर्मल आइडियल टाइम का जो कॉस्ट होता है उसको कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है, आपको इसका आंसर करना है। कॉस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कॉस्टिंग ट्रेडिंग अकाउंट या नन ऑफ द एबव। ओके, जल्दी से आंसर करिए इसका, बताइए आप लोग जो एबनॉर्मल आइडियल टाइम होती है इसका जो कॉस्ट होता है उसको किस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। जल्दी से जल्दी आंसर करिए आप लोग।
चलिए देखिए, मैं ही इसका आंसर बता दे रहा हूँ। तो देखिए, आप नॉर्मल आइडियल टाइम की बात कर रहा है ना, तो ये देखिए जो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसमें ट्रांसफ़र किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 34। द अनअवॉइडेबल कॉज विच कंपेल वर्कर्स टू लीव दियर जॉब, यानी कि वह अपरिहार्य कारण, क्लियर, वह अपरिहार्य कारण जिसकी वजह से जो आपके श्रमिक होते हैं, वर्कर्स होते हैं, ठीक, उनको वह बेचारे नौकरी छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं, नौकरी छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। वह कौन सा कारण होता है? ठीक, वह कारण जिसकी वजह से आपका जो वर्कर्स होते हैं नौकरी छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं, वह कौन सा कारण होता है? सीजनल नेचर ऑफ बिजनेस, लैक ऑफ प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस, लैक ऑफ डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज, या अनहेल्दी रिलेशनशिप विथ मैनेजमेंट। यानी कि देखिए जिसमें वर्कर खुद बेचारे क्या बोलते हैं नौकरी छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं, अनअवॉइडेबल कॉज होता है जिसको हम लोग टाल ही नहीं सकते, ऐसा कारण जो कारण टाला ही ना जा सके, मतलब इसको ये होना है तो होना ही है, अनअवॉइडेबल है ना, तो ये होना है तो होना ही है। तो यह कारण देखिए होता है सीजनल नेचर ऑफ बिजनेस। जैसे जो बिजनेस सीजनल नेचर्स के होते हैं, जैसे जो सीजन वाइज कार्य करते हैं, वो देखिए क्या होगा, एक सीजन में उनका बिजनेस बहुत अच्छे से चलेगा, लेकिन जैसे ही वो सीजन समाप्त हो जाएगा उनका बिजनेस क्या होगा, ठप हो जाएगा। तो ये देखिए अनअवॉइडेबल कॉजेस, इसको टाला नहीं जा सकता है। ऐसा तो है नहीं विंटर के सीजन को समर बना दिया जाए, समर के सीजन को विंटर। विंटर में अगर उनकी वुलन क्लोथ्स की कंपनी है तो देखिए बहुत अच्छे से बिजनेस करेगी, बट समर के टाइम में क्या होगा, उनका बिजनेस ठप पड़ जाएगा। तो इसीलिए देखिए जो वर्कर्स होते हैं उनको देखिए अपनी नौकरी गंवानी पड़ सकती है वहाँ पे। दैट्स वाई जो सीजनल कॉजेस होते हैं वह आपके अनअवॉइडेबल होते हैं, और इसमें वर्कर्स की देखिए नौकरी जा सकती है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 35 देखिए आपसे क्या कह रहा है। टाइम एंड मोशन स्टडी इज कंडक्टेड विथ एन एम टू क्लासीफाई द लेबर मूवमेंट्स इनटू, यानी कि जो श्रमिकों के मूवमेंट्स होते हैं, याद रखिएगा जो श्रमिकों के मूवमेंट्स होते हैं, ठीक, उनको क्लासीफाई वर्गीकृत करने के उद्देश्य से जो समय और गति का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? ये क्या होता है? फिक्स्ड एंड वेरिएबल्स होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट होता है, अवॉइडेबल एंड अनअवॉइडेबल होता है, या नन ऑफ दीज। याद रखिएगा लेबर के मूवमेंट को जो हम लोग क्लासीफाई करते हैं, वर्गीकृत करते हैं समय और गति के आधार पर, मतलब टाइम और मोशन के आधार पर, वो किस में आपका क्लासीफाई होगा? फिक्स्ड एंड वेरिएबल, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, अवॉइडेबल एंड अनअवॉइडेबल, या नन ऑफ दीज। तो याद रखिएगा जो लेबर्स का मूवमेंट क्लासीफाई किया जाता है टाइम और मोशंस के आधार पे, वो अवॉइडेबल और नॉन अवॉइडेबल होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूमेरिकल है तो ध्यान दीजिएगा। लिखा है अ वर्कर इज अलाउड 50 आवर्स टू कंप्लीट हिज जॉब, यानी कि एक वर्कर्स को 50 आवर्स अलाउ किए गए हैं अपने कार्य को कंप्लीट करने के लिए, विथ अ गारंटीड वेजेस रेट ऑफ 12 रुपीज़ पर आवर, जिसमें आपको 12 रुपये पर घंटे के हिसाब से पेमेंट किया जाएगा। अंडर द रोन प्लान हिज इफेक्टिव वेजेस अर्निंग आर 15 रुपीज़ पर आवर, यानी कि रोन प्लान के हिसाब से इसकी जो इफेक्टिव वेजेस है अर्निंग की, वो देखिए 15 रुपये पर घंटे के हिसाब से। तो व्हाट विल बी हिज अर्निंग अंडर हैस्ले प्लान, तो हैस्ले प्लान के अंतर्गत उसकी जो अर्निंग होगी वो कितने रुपए होगी, आपको ये बताना है। क्लियर? सवाल आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आइए इसका न्यूमेरिकल का सोल्यूशन देख लेते हैं हम लोग। तो चलिए इसका सोल्यूशन अब हम लोग शुरू करते हैं। सो वेट अ सेकेंड, क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से पढ़ ही लिया था, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज़ कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए क्वेश्चंस पे थोड़ा फोकस करके तब लगाइएगा। तो देखिए आपको जो क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन में बोला था कि रोन्स प्लान देखिए दे रखा था आपको, हेल्थ से प्लान बताना था। तो पहले हम लोग देखिए कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे टोटल वेजेस अर्नड अंडर रोन्स प्लान। ओके, तो देखिए जो वर्कर था वो टोटल आपका 50 आवर्स वर्क कर रहा था, ठीक, 50 आवर्स वर्क कर रहा था, और रोन्स प्लान के तहत उसको देखिए 15 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से पैसा मिला था। सवाल पड़िएगा, सवाल में दिया हुआ था। तो देखिए जो टोटल इसने रोन्स प्लान के अंतर्गत अर्न किया वो अर्न किया आपका 15×5=75, 750 रुपये। क्लियर? फिर उसके बाद से देखिए इसने देखिए टोटल बोनस कितना अर्न किया अंडर रोन्स प्लान, आइए उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। सो टोटल बोनस
अर्नड अंडर रोवंस प्लान, ये प्लान है, सॉरी मैं प्लांट लिख दिया। ओके तो टोटल बोनस देखिए कैसे हम लोग पता करेंगे अर्न किया गया। तो देखिए टोटल उसने कितने रुपए अर्न किए, 750 रुपए। क्लियर। उसको देखिए एक्चुअल में जो कार्य करना था वो 50 घंटे करना था। कितने घंटे करना था, 50 घंटे। तो माइनस 50 घंटे, और देखिए जो उसका एक्चुअल रेट निर्धारित किया गया था वो 12 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से किया गया था, सवाल में देखिए लिखा हुआ था। तो इसका देखिए जो बोनस आएगा 750 रुपये उसने टोटल अर्न किए, 50 घंटे उसने टोटल कार्य किए 12 रुपये प्रति हिसाब घंटे के हिसाब से, तो 12 पच्चीस 60 यानी कि 600। तो उसने देखिए जो टोटल अपना क्या बोलते हैं वो अर्न किया आपका बोनस, वो देखिए कितना अर्न किया, 150 रुपये। क्लियर। 150 रुपये उस व्यक्ति ने टोटल अर्न किया। आगे बढ़ते हैं हम लोग एज अ बोनस। अब हम लोग चेक करेंगे कि उसने कितना समय बचाया। याद रखिएगा अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि उसने कितना समय बचाया। तो इसीलिए उसके लिए हम लोग यहाँ फिर लिखेंगे एक्चुअल टाइम सेव्ड फॉर वर्क। क्लियर। तो इसको देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये देखिए आपका एक्चुअल टाइम सेव्ड फॉर वर्क। तो देखिए टोटल कितना पैसा वो बोनस के रूप में कमा रहा था, 150 रुपये। सो 150 रुपये, और देखिए इसका जो एक्चुअल रेट से पेमेंट हो रही थी वो 12 रुपये से पेमेंट हो रही थी, तो उससे डिवाइड लगा देंगे हम लोग। देखिए जो बच्चे न्यूमेरिकल्स पढ़े होंगे कॉस्ट अकाउंट में वो बच्चे ईजिली इसको समझ लेंगे। क्लियर। तो इसीलिए वो बच्चे फोकस करो, जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए देखिए इसीलिए मैं इस क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ ताकि वो बच्चे भी समझ सकें। तो इसीलिए समझिएगा अच्छे से इसे आप लोग। नहीं समझ में आएगा तो फिर बताइएगा, मैं आप लोगों को समझा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। तो ये देखिए जब हम लोग सॉल्व करेंगे इसका, इसमें डिवाइड देंगे जब 150 में 12 का, तो आएगा देखिए हमारा 12.5 आवर्स उसने, यानी कि देखिए कितना समय बचाया अपने लिए, 12.5 आवर्स बचा लिया। ठीक। तो यानी कि उसको देखिए एक्चुअल कितना समय लगा उस कार्य को करने में। तो एक्चुअल टाइम टेकन बराबर, तो देखिए टोटल 50 घंटे उसको लग रहे थे, 50 घंटे में से देखिए उसने 12.5 घंटे अपने बचा लिए। तो उसका देखिए एक्चुअल जो टाइम लगा वो कितना घंटा लगा, 37.5 आवर्स, यानी कि एक्चुअल उसने इतने ही घंटे कार्य किया। ठीक। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तब वेजेस अंडर हेल्से प्लान। आइए इसका पहले फॉर्मूला देख लीजिए क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला जी देखिए होता है आपका इक्वल टू टाइम टेकन इनटू आवरली रेट प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड। ये फॉर्मूला है तो इसीलिए इसको कॉपी में अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिएगा। टाइम सेव्ड इनटू आवरली रेट। ये आपका फॉर्मूला है। क्लियर। अब चलिए हम लोग इस फॉर्मूले में सारा कुछ पुट करके सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए टाइम टेकन। तो टाइम टेकन देखिए हमारा कितना घंटा लग रहा था, यहाँ ऊपर देखिए हम लोग कैलकुलेट किए कि एक्चुअल टाइम टेकन हमारा देखिए कितना है, 37.5 आवर्स। ओके। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग एक्चुअल टाइम टेकन में 37.5 आवर। आवरली रेट यानी कि कितने रेट के हिसाब से हम लोग पेमेंट कर रहे थे, तो देखिए 12 रुपये के हिसाब से पेमेंट कर रहे थे, प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड। तो देखिए कितना समय हम लोगों ने बचाया था। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट किए थे एक्चुअल टाइम सेव्ड 12.5 आवर्स। ओके। सो वेट अ सेकेंड। हाँ तो ये आपका देखिए 12.5 आवर्स और आवरली रेट आपका वही 12 रुपये के हिसाब से। ठीक। ये आपका पूरा हुआ।
अब आइए इसको सॉल्व करना है बस हम लोग को। तो देखिए 37.5 इंटू 12 कितना आएगा हमारा 462 रुपये 50 पैसे। क्लियर। और ये देखिए 12.5 इंटू 12 का यानी कि टोटल 150 का 50%। ठीक। एक्चुअली ये माफ़ करिएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में मैंने गलती कर दी, जल्दी जल्दी के चक्कर में ये लिख दिया। यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे 37.5 का 12 में तो हमारा देखिए आएगा टोटल 450 रुपये। कितना आएगा 450 रुपये। अब यहाँ देखिए 12.5 इंटू 12 करेंगे तो 150, 150 का 50% यानी कि ये देखिए 2 से काटे, 50 से काटे 2 बार में कट गया और ये 75, यानी कि 450 प्लस 75 जब हम लोग करेंगे तो हमारा आएगा 5, 7 5 12 का 2, हाथ से लगा 1, 4 1 5। यानी कि देखिए जो हेल्थ से प्लान के तहत हम लोगों ने देखिए वेज कैलकुलेट किया वो कितना आया 525 रुपये। ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग अच्छे से ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना आए। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया, टोटल वेजेस अर्नड, फिर अंडर रोवंस प्लान, फिर उसके बाद से देखिए हम लोगों ने कैलकुलेट किया टोटल बोनस अर्नड अंडर रोवंस प्लान, फिर उसके बाद से देखिए एक्चुअल टाइम सेव्ड कैलकुलेट किया, फिर कितना एक्चुअल टाइम लगा मतलब एक्चुअल टाइम टेकन उसको कैलकुलेट किया, फिर उसके बाद से देखिए वेजेस अंडर हेल्थ से प्लान का फॉर्मूला पुट किया हम लोगों ने, टाइम टेकन इंटू आवरली रेट प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड इंटू आवरली रेट, फिर सारी वैल्यू पुट करके सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया 525 रुपये। क्लियर। इसको वेट अ सेकंड इरेज कर देता हूं मैं। तो इसका आंसर देखिए जो हमारा बनेगा वो बनेगा हमारा 525 रुपये। क्लियर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो हमेशा की तरह मैं कहता हूँ टेलीग्राम पे आप लोग मैसेज करिएगा, मैं वहाँ पे फिर से सोल्यूशन करके आप लोगों को समझा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 37 से 39। ये देखिए एक दूसरे से कनेक्टेड क्वेश्चन है। देखिए बोला ना 37 से 39 बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो। तो इस इन्फॉर्मेशन के आधार पे हमको 37 से 39 सॉल्व करना है। बोला आपसे द लेबर टर्नओवर रेट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर हाफ ईयरली ended 30th June 2015 are 10%, 5% and 3% under flux method। क्लियर। फ्लक्स मेथड के अंतर्गत हाफ ईयरली वेजेस रेट दे रखा है आपका 10%, 5%, 3%। रिप्लेसमेंट मेथड एंड सेपरेशन मेथड आर रिस्पेक्टिवली, सॉरी माफ करिएगा, फ्लक्स मेथड में देखिए आपका 10% के रेट से दिया है, रिप्लेसमेंट मेथड में देखिए आपका 5% की रेट से दिया है और सेपरेशन मेथड की रेट मेथड से 3% का रेट दे रखा है। द नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेसिंग ड्यूरिंग द क्वार्टर इज 150। याद रखिएगा एक क्वार्टर की बात कर रहा है, यानी कि एक क्वार्टर में आपका 150 लोगों ने रिप्लेस किया है। ठीक। एक क्वार्टर कितना होता है जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइए। तो उस आधार पर देखिए हमको जो कैलकुलेट करना है सबसे पहला क्वेश्चन कि द एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइजेशंस। तो ऑर्गेनाइजेशंस में कितने वर्कर्स कार्यरत हैं वह आपको बताना है। ठीक। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसका भी सोल्यूशन। तो आइए विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 37 भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ लिए होंगे। क्लियर। तो देखिए सबसे पहले हमको जो कैलकुलेट करना है क्वेश्चन में वो कैलकुलेट करना था द एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। सवाल समझिएगा। सबसे पहले एक सेकंड रुकिए, फिर से सवाल खोल लेता हूँ मैं। हाँ ये रहा। सबसे पहले देखिए जो हमको कैलकुलेट करना था वो कैलकुलेट करना था कि उस ऑर्गेनाइजेशंस में कितने एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स हैं। तो यहाँ देखिए जो डेटा हमको अवेलेबल है ना, नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि रिप्लेसमेंट का अवेलेबल है, दिख रहा है आपको। तो यहाँ रिप्लेसमेंट वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। लेबर टर्नओवर निकालने के लिए यहाँ रिप्लेसमेंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमको देखिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ वर्कर्स पता है वो रिप्लेस्ड का पता है। ठीक। तो ये देखिए जो रिप्लेसमेंट मेथड में देखिए आपका जो परसेंटेज दे रखा है वो 5% दे रखा है। क्लियर। ये देखिए 5% आपका दे रखा है रिप्लेसमेंट मेथड में। तो आइए अब हम लोग इसी इंफॉर्मेशन के आधार पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, सबसे पहले यहाँ लिख लेता हूँ ऐसे, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। सो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। क्लियर। तो इसमें देखिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे लेबर टर्नओवर रेट।
लेबर टर्नओवर रेट, इसका देखिए फॉर्मूला हम लोग कौन से मेथड यूज़ कर रहे हैं, रिप्लेसमेंट मेथड का, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ मैं, रिप्लेसमेंट मेथड। 3 मेथड से लगता है, देखिए अभी हम लोग एमसीक्यू में सॉल्व किए थे, सेपरेशन, रिप्लेसमेंट और फ्लक्स। तो देखिए लेबर टर्नओवर रेट का फॉर्मूला रिप्लेसमेंट मेथड से हमारा होता है नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इंटू 100, ये हमारा फॉर्मूला होता है। क्लियर? अब इसी आधार पे देखिए हमको कैलकुलेट करना है, तो देखिए लेबर टर्नओवर रेट हमारा क्वेश्चन में ऑलरेडी हमको पता है 5%। क्लियर? तो वो देखिए हम लोग यहाँ लिख देंगे 5% का 5 अपॉन 100 इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि देखिए यहाँ पे ऑलरेडी वही 100 इंटू में आ जाता है, इसीलिए मैं 5% के नीचे 100 नहीं कर रहा हूँ। ओके, फिर नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट, तो नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट देखिए क्वेश्चन में दे रखा था 1500। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स हमको नहीं पता है, तो इसको मान लेते हैं x और ये इंटू 100। क्लियर? अब देखिए तो x इधर को हम लोग शिफ्ट कर देते हैं, तो x मतलब x को इधर लेते आ रहे हैं और 5 को इधर, तो x देखिए इधर जब आ गया तो ये 1500 अपॉन 5 देखिए नीचे आ जाएगा इंटू 100। तो इसको सॉल्व करेंगे जब, तो ये देखिए 300 टाइम्स में गया, यानी कि x की वैल्यू देखिए आ गई आपकी 30,000। तो x ही हम लोग क्या अज्यूम किए थे, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। तो देखिए हमारे जो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स आ गए, नंबर ऑफ वर्कर्स वो देखिए आ गया हमारे 30,000। एक आंसर आ गया हमारा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ओके, तो इसको इरेज कर देता हूं मैं। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स 30,000, तो इसका आंसर देखिए बन गया पहला ऑप्शन। ठीक, जो एवरेज नंबर आया हमारा 30,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा था, द नंबर ऑफ वर्कर्स हु लेफ्ट दियर जॉब ड्यूरिंग द पीरियड, यानी कि वह एम्प्लॉय जिन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी उनके बारे में बताने कि वो कितने एम्प्लॉय थे, यानी कि कितने एम्प्लॉय ने अपनी नौकरी छोड़ दी। तो आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए जब नौकरी छोड़ने की बात करेगा ना, तो हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे वो सेपरेशन मेथड से फिर कैलकुलेट करेंगे। किससे? सेपरेशन मेथड से, क्योंकि सेपरेशन मेथड में ही नौकरी छोड़ने के बारे में बोलता है। तो इसको देखिए जब कैलकुलेट करेंगे सो हम लोग नंबर ऑफ, वेट अ सेकेंड, हाँ, तो यही देखिए फिर फॉर्मूला लगाएंगे लेबर टर्नओवर रेट, लेकिन इस बार जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा हमारा सेपरेशन मेथड वाला। ये सारे फॉर्मूले अच्छे से आप लोग नोट करिएगा क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत पूछता है एग्जाम में। सेपरेशन मेथड, ओके। तो देखिए लेबर टर्नओवर रेट सेपरेशन मेथड से जब निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा नंबर ऑफ सेपरेटर्स अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। ये जो ऊपर हम लोग 30,000 कैलकुलेट किए थे ना, वही है एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इंटू 100। ओके, ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो देखिए जो सेपरेशन मेथड से हमारा परसेंटेज दे रखा था, वो देखिए दे रखा था क्वेश्चन में, सेपरेशन मेथड का देखिए जो परसेंटेज दे रखा था यहाँ पे, वो देखिए 3% दे रखा था सेपरेशन मेथड से। ठीक, तो यानी कि यहाँ पे भी देखिए 3 नंबर ऑफ सेपरेटर से ही हमको बताना है, तो ये x कितने लोगों ने मतलब नौकरी छोड़ के गई। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर देखिए हम लोग का 30,000 आया था और ये इंटू 100। याद रखिएगा परसेंटेज के नीचे 100 मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वही 100 यहाँ पे शिफ्ट होता है। तो ये देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे 0 0 कैंसिल, यहाँ बचा 300, तो x बराबर 3 इंटू 300, यानी कि x इज इक्वल टू आ गया आपका 3 त्रिक का 900। यानी कि देखिए कितने लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ दी, नंबर ऑफ सेपरेटर्स कितने आ गए 900। क्लियर? तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।
ठीक, तो 900 लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ दी। तो 38 का भी देखिए आ गया 900। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए इसका क्या था, द नंबर ऑफ वर्कर्स हु लेफ्ट इंक्लूडिंग रिप्लेसमेंट इज, यानी कि वह नंबर ऑफ वर्कर्स आपको बताना है जिन्होंने नौकरी छोड़ी लेकिन उसमें रिप्लेसमेंट भी शामिल है, इंक्लूडिंग रिप्लेसमेंट बोल रहा है। क्लियर, तो आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ये देखिए फ्लक्स मेथड से लगेगा, सो वेट अ सेकेंड। तो इसका सोल्यूशन देख लीजिए, तो लेबर टर्नओवर रेट, अब देखिए हम लोग जो निकालेंगे वो निकालेंगे फ्लक्स मेथड से, याद रखिएगा फ्लक्स मेथड से। तो इसको देखिए जब इसका फॉर्मूला जो होता है हमारा वो होता है नंबर ऑफ लेबर रिक्वायर्ड या नंबर ऑफ वर्कर रिक्वायर्ड ठीक, प्लस नंबर ऑफ लेबर या वर्कर लेफ्ट दियर जॉब ठीक, सबके अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इंटू 100, ये होता है हमारा फॉर्मूला। ठीक, फ्लक्स मेथड से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फॉर्मूले का आप लोग अच्छे से। अब चलिए इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए लेबर टर्नओवर रेट फ्लक्स रेट से हमारा कितना दिया था ये देख लेते हैं। तो फ्लक्स रेट से ध्यान दीजिए, कहाँ गया, हाँ फ्लक्स मेथड से देखिए जो आपका दे रखा था वो 10% दे रखा था। क्लियर, तो 10% ये देखिए आपका दे रखा था, तो 10% का 10, फिर देखिए फिर आगे था आपका नंबर ऑफ रिक्वायर्ड एम्प्लॉय, तो हमको ये पता ही नहीं है कितने एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है तो इसको एक्स मान लेते हैं, प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉय लेफ्ट दियर जॉब, यानी कि कितने लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ी, तो देखिए अभी हम लोग सेपरेशन मेथड से कैलकुलेट किए थे 900 आए थे, अपॉन एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय, तो देखिए वो हमारा 30,000 आया था, इंटू 100। क्लियर, तो ये देखिए सॉल्व करेंगे, 0 से 0, 0 से 0 कट गया, ये डिवाइड में इधर आके देखिए आपका मल्टीप्लाई बना देगा, तो 10 इंटू 300 यानी कि 30,000 इज इक्वल टू एक्स प्लस 900। ठीक, तो देखिए एक्स की वैल्यू जो आएगी हमारी वो कितनी आएगी, ये 30,000 नहीं 3,000 होगा, सॉरी। तो एक्स की देखिए जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3000 माइनस 900, तो टोटल देखिए जो हमारा आया नंबर ऑफ रिक्वायर्ड लेबर, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड लेबर बराबर 3000 में से देखिए 900 घटा देंगे तो हमारा कितना आएगा 2100। ओके, क्वेश्चन में देखिए यही पूछा था ना शायद आपसे, तो क्वेश्चन में देखिए आपसे पूछा था नंबर ऑफ वर्कर्स हु लेफ्ट, अच्छा नहीं क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि कितने लोगों ने नौकरी छोड़ी है, रिप्लेसमेंट के साथ आपको बताना है। तो देखिए 900 लोगों ने नौकरी छोड़ी थी और कितने लोगों ने नई ज्वाइन कर ली 2100। अभी जैसे हम लोग चेक किए थे तो टोटल देखिए कितना हुआ 3000, यानी कि टोटल 3000 एम्प्लॉय विल बी आंसर। तो 3000 ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। क्लियर, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग पूरा अच्छे से। किसी बच्चे को कुछ नहीं समझ में आएगा तो मैं हमेशा कहता हूं कि टेलीग्राम पे वो डायरेक्ट मेरे से पूछ लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है अब आपसे, अ वर्कर टेक 7 आवर्स टू कंप्लीट अ जॉब अंडर अ स्कीम ऑफ पेमेंट बाय रिजल्ट्स। ओके, यानी कि एक आदमी 7 घंटे में अपनी नौकरी को कंप्लीट करता है, मतलब जॉब को कंप्लीट करता है। इसके लिए देखिए इसको स्टैंडर्ड टाइम अलाउ किया गया है 10 घंटे और वेजेस का रेट है 50 रुपीज़ पर आवर। सवाल समझ गए होंगे आप लोग। देखिए 7 घंटे वह नौकरी कंप्लीट करने के लिए उसको अपॉइंट किया गया है। इसके लिए देखिए उसको स्टैंडर्ड टाइम जो अलाउ किया गया है वो 10 घंटे, यानी कि देखिए 10 घंटे का इसको टाइम अलाउ किया गया, लेकिन ये 7 घंटे में ही कंप्लीट कर ले रहा है, यानी कि 3 घंटा अपना बचा ले रहा है। और जो वेजेस पे कर रहे हैं हम लोग 50 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से पेमेंट कर रहे हैं। तो हमको देखिए कैलकुलेट क्या करना है, द वेजेस ऑफ वर्कर अंडर हेल्थ से प्लान विल बी, तो हेल्थ से प्लान के तहत कितना इसका वेजेस आएगा वो कैलकुलेट करके
बताना है। ओके, तो अभी देखिए जस्ट हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, अगर आप लोगों को याद होगा, जस्ट ये क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो आइए फटाक से, फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, तुरंत बस सॉल्व करके आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। सो वेट अ सेकेंड। तो देखिए हेल्स वेजेस अंडर हेल्थ से प्लान, एक सेकेंड, हेल्थ से प्लान बराबर। तो देखिए अभी मैंने फॉर्मूला थोड़ी देर पहले आप लोगों को लिखवाया था, क्लियर। तो इसका सबसे पहले था टाइम टेकन। तो देखिए कितना टाइम वो ले रहा है इस काम को करने के लिए। तो देखिए टोटल टाइम वो 7 घंटे बस ले रहा है। 7 घंटे में वो देखिए काम अपना निपटा दे रहा है। तो टाइम टेकन यानी कि 7 घंटे इनटू आवरली रेट, उसको कितने रुपए के हिसाब से पैसा पेमेंट हो रहा है। तो देखिए 50 रुपये के हिसाब से पर घंटे का पैसा पेमेंट हो रहा है। तो इंटू 50 प्लस 50% ऑफ बोनस। तो बोनस आर, तो देखिए बोनस आर कैसे निकलेगा बता दे रहा हूँ। स्टैंडर्ड टाइम देखिए कितना उसको अलाउ किया गया था, 10 घंटे। 10 घंटे अलाउ किया गया था, लेकिन वह देखिए अपने काम को 3 घंटे में ही कर ले रहा है, समझ रहे हैं। 10 घंटे देखिए उसको अलाउ किया गया था, लेकिन वो सात काम को अपने 7 घंटे में ही कर लिया। यानी कि कितने घंटे पहले कर लिया, 3 घंटे पहले कर लिया। तो 3 घंटे आवरली रेट आपका फिर देखिए 50 ही रहेगा, तो इंटू 50 और इसी का 50%। फॉर्मूला देखिए मैं ऑलरेडी ऊपर लिखवा चुका था जब ऊपर पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, तो रिवाइंड करके उसको देख लीजिएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 2 बार में गया, इसको काटेंगे ये 25 बार में गया। तो देखिए 7 पच्चे 35 यानी कि 350 प्लस 25 तियाँ 75, यानी कि टोटल आया आपका 425 रुपये, क्लियर। तो इसका आंसर देखिए होगा 425। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो 425 यानी कि बी विल बी करेक्ट आंसर, क्लियर। 40 भी हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 तक देखिए हम लोगों को सॉल्व करने हैं आज, तो इसलिए बोर मत होइएगा, अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिएगा और थोड़ा एनर्जी दिखाया करिए आप लोग पढ़ते समय। आप लोग तो एकदम बोर होकर पढ़ते हैं, ऐसे थोड़ी ना पढ़ाई होती है। थोड़ी एनर्जी दिखाइए, थोड़ी डेडिकेशन दिखाइए, तब ना पढ़ाने में मज़ा आए। तो इसलिए थोड़ा अच्छे से पढ़ाई करा करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए आपसे कह रहा है द वेजेस ऑफ द वर्कर अंडर रोवन प्लान विल बी। तो देखिए वो हेल्थ से प्लान के से निकालना था, अब रोवन प्लान से निकालते हैं। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो इसका फॉर्मूला देखिए आप लोगों को नहीं बताया था, तो आइए इसको देख लेते हैं हम लोग। रोवन प्लान का देखिए जो फॉर्मूला होता है, रोवन प्लान, मैं पता नहीं क्यों बार बार प्लांट लिख दे रहा हूँ। तो रोवन प्लान का देखिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है टाइम टेकन इनटू आवरली रेट ठीक, प्लस टाइम सेव्ड अपॉन स्टैंडर्ड टाइम ब्रैकेट में टाइम टेकन वेट अ सेकेंड, टाइम टेकन इनटू आवरली रेट। ये होता है रोवन का फॉर्मूला। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए टाइम टेकन, तो कितने घंटे देखिए इसको हम लोग क्वेश्चन पहले देखे थे, तो टोटल देखिए 7 घंटे में वो काम कर रहा था। आवरली रेट आपका देखिए 50 था, प्लस 10 घंटे टोटल स्टैंडर्ड टाइम अलॉट किए गए थे उसको, 7 घंटे में ही काम कर लेता था, यानी कि 3 घंटे देखिए अपने बचा रहा था। अपॉन टाइम सेव स्टैंडर्ड टाइम, सॉरी, तो स्टैंडर्ड टाइम देखिए 10 घंटे दिया था। फिर टाइम टेकन, तो टाइम देखिए उसको कितने टेक कर रहा था, 7 घंटे कर रहा था, और आवरली रेट आपका 50। ये वही क्वेश्चन है जो इसके पहले हम लोग सॉल्व किए थे। वो क्वेश्चन देखिए 2 पार्ट में बटा था, तो ये 40 था और ये 41 है। तो 40 और 41 दोनों एक ही तरह का क्वेश्चन था, बस फ़र्क इतना उसमें हेल्से मेथड से बताना था और इसमें रोवन। तो इसलिए कन्फ्यूज मत होइएगा कि ये सारे कहाँ से आ गए। तो ये देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, 7 पचे 35 प्लस 3/10 इंटू ये हो जाएगा 350, 0 0 कट गया,
350 प्लस 35 तो ये देखिए आपका आएगा 5 5 3 1 4 455 रुपये। क्लियर? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग जल्दी से। ठीक, तो 455 रुपये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज और आर इंक्लूडेड ओवरहेड्स, यानी कि ओवरहेड्स में कौन सा आइटम इंक्लूड किया जाता है, ऊपरी व्यय में कौन सा आइटम इंक्लूड किया जाता है। डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर, रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ऑफ ऑफिस, या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए आपका ओवरहेड्स में ऊपरी व्यय में ये सारे के सारे एक्सपेंसेस इंक्लूड किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, 50 क्वेश्चन तक देखिए आज हम लोग सॉल्व करेंगे। Overheads which vary in direct proportions with change in the level of activities are referred to as, यानी कि वह ऊपरी व्यय जो आपका क्या बोलते हैं प्रोडक्शन के साथ, याद रखिएगा वह ऊपरी व्यय जो आपके उत्पादन में जब हम लोग परिवर्तन करते हैं, जब उत्पादन में परिवर्तन किया जाता है तो जो ऊपरी व्यय में भी परिवर्तन होता है उस ऊपरी व्यय को क्या कहा जाता है, कंट्रोलेबल ओवरहेड्स, अनकंट्रोलेबल ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स या वेरिएबल ओवरहेड्स। तो यहाँ देखिए परिवर्तन की बात कर रहा है ना, यानी कि जो ऊपरी व्यय जो आपका उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन के साथ प्रोडक्शन में परिवर्तन करने के साथ में ऊपरी व्यय में परिवर्तन हो जाता है, उस ऊपरी व्यय को याद रखिएगा हमेशा वेरिएबल ओवरहेड्स कहा जाता है। क्योंकि ये क्या होगा, जितना आप ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतना ज़्यादा लगेगा, जितना कम प्रोडक्शन करेंगे उतना कम लगेगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 44 देखिए आपसे क्या कह रहा है, allocation and apportion of cost over production and service department are done in the, यानी कि जो हम लोग सर्विस डिपार्टमेंट में, वह डिपार्टमेंट जो सर्विस प्रोवाइड कराता है उसमें जो कॉस्ट का अलोकेशन और अपोर्शन करते हैं वो किस माध्यम से होता है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के माध्यम से, या सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, या प्रिलिमिनरी डिस्ट्रीब्यूशन, या टेबल, या नन ऑफ द अबव। तो याद रखिएगा जो हम लोग सर्विस डिपार्टमेंट में कॉस्ट का अलोकेशन करते हैं वो हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स इंक्लूड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, ऑडिट एंड लीगल फीस, ऑफिस रेट्स एंड टैक्सेस, सैलरीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, या ऑल ऑफ दीज। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स यानी कि प्रबंधकीय ऊपरी व्यय में ये सारे के सारे चीज़ आते हैं। तो 45 का डी। 46 देखिए आपसे क्या कह रहा है, सैलरी पेड टू सुपरवाइजर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि जो सुपरवाइजर को हम लोग सैलरी पे करते हैं वो किसका उदाहरण है, सेलिंग ओवरहेड्स का, प्रोडक्शन ओवरहेड्स का, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स का, या एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स का। याद रखिएगा सुपरवाइजर को हम लोग सैलरी पे कर रहे हैं। सुपरवाइजर कहाँ काम करेगा आपका, फैक्ट्री में, फैक्ट्री में ही ना सुपरवाइजर होता है। और फैक्ट्री से रिलेटेड देखिए कौन सा इसमें, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। ओके, 47 देखिए आपसे क्या कह रहा है, a common absorption rate used throughout a factory for all jobs irrespective of the department in which they were produced is called, यानी कि फैक्ट्री के सारे जॉब्स के लिए, फैक्ट्री में जो जो कार्य किए जाते हैं उनके लिए एक समान रेट तय कर दी जाए। ठीक, जो आपका इरिस्पेक्टिव ऑफ द डिपार्टमेंट, जो भले ही अलग अलग डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं तो उसको क्या कहा जाएगा, मशीन आर रेट्स, ब्लैंकेट एब्जॉर्प्शन रेट, ओवरऑल एब्जॉर्प्शन रेट, या नन ऑफ दिस। तो याद रखिएगा जब आपका एब्जॉर्प्शन रेट फैक्ट्री के सारे के एम्प्लॉय के लिए कॉमन हो, बड़ा सेम हो, ठीक, भले वह किसी भी डिपार्टमेंट से में कार्य कर रहे हो, तो ये रेट जो कहलाता है वो आपका ब्लैंकेट एब्जॉर्प्शन रेट कहलाता है। 48 देखिए आपसे क्या कह रहा है, मोस्ट सुटेबल बेसिस फॉर अपॉर्शनिंग द इंश्योरेंस चार्ज फॉर मशीनरी वुड बी। क्लियर? यानी कि जो हम लोग मशीनरी का इंश्योरेंस कराते हैं उसके क्या बोलते हैं, वैल्यू का जो इंश्योरेंस कराया जाएगा वो उससे रिलेटेड बोल रहा है कि किस अमाउंट पे होना चाहिए वो, वैल्यू ऑफ मशीन, फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड बाय मशीन, नंबर ऑफ मशीन, या नंबर ऑफ वर्कर्स वर्किंग ऑन अ मशीन। तो याद रखिएगा जो इंश्योरेंस चार्जेस होना चाहिए वो मशीन का, वो उसके वैल्यू पे निर्भर करना चाहिए। सो वैल्यू ऑफ मशीन। 49 देखिए, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ पावर पर आवर, कॉस्ट ऑफ
पावर कैलकुलेट करना है आपको प्रति घंटे के हिसाब से। इफ पावर कंजम्पशन ऑफ मशीन ड्यूरिंग ऑपरेशन इज 20 यूनिट्स एंड रेट ऑफ पावर पर 100 यूनिट इज 600 रुपए। क्लियर? यानी कि देखिए जो कंजम्पशन हो रहा है वो 20 यूनिट बस हो रहा है। कितना यूनिट हो रहा है? 20 यूनिट हो रहा है। और जो पावर का रेट है वो देखिए, जब 100 यूनिट हम लोग यूज़ करेंगे तो एक 60 रुपए के लगेंगे हमारे। कितने रुपए लगेंगे? 60 रुपए हमारे लगेंगे। तो उस आधार पे आपको बताना है। तो देखिए कितना यूज़ कर रहे हैं हम लोग? 20 कर रहे हैं। और कितने पर आवर? 100 पर यूनिट यूज़ करेंगे तब 600 रुपये हमारे लगेंगे। तो 100 से डिवाइड दे देंगे और 600 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। ठीक? तो 20 25 100, 5 का इसमें भाग लगाएंगे तो 5 2 0 यानी कि 120 रुपये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। When actual overheads are more than absorbed overheads, it is known as, यानी कि जो एक्चुअल ओवरहेड्स है जब वो हमारा ज़्यादा हो जाएगा एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड से तो उसको क्या कहा जाएगा? यानी कि जब एक्चुअल ओवरहेड्स जो होगा वो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड से ज़्यादा होगा तो वो क्या कहलाएगा आपका? अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, ईदर ए और बी या नन ऑफ दीज। तो याद रखिएगा जब भी एक्चुअल ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड से ज़्यादा होगा तो वो अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स कहलाएगा। और यही जब उल्टा होगा आपका, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स एक्चुअल ओवरहेड से ज़्यादा होगा तब वो ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स कहलाता है। याद रखिएगा जब एक्चुअल ओवरहेड्स ज़्यादा होगा एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड से तो अंडर, और जब क्या बोलते हैं एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स ज़्यादा होगा एक्चुअल से तो ओवर। क्लियर? तो ये देखिए हमारे टोटल आज 50 क्वेश्चंस भी हो गए। तो 50 क्वेश्चंस तक देखिए सॉल्व कर लिया गया हम लोग कॉस्ट अकाउंट में, विथ न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों अच्छे से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक? तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हम लोगों के साथ जुड़ सकें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए और शेयर ज़रूर करिए। बार बार मैं कह रहा हूँ क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे उतना ज़्यादा सही है। और देखिए कल संडे है तो कल हम लोग देखिए क्या करेंगे, जो हमारा जनरल टेस्ट का क्वेश्चन है वो कल देखिए मैं 50 क्वेश्चंस आप लोगों को जनरल टेस्ट के कराऊंगा। तो इसीलिए उसके लिए भी आप लोग प्रिपेयर रहिएगा। और कल 6 जुलाई को जैसे हमारा बीएड के बच्चों का पेपर है तो उसके लिए देखिए कल 6 जुलाई की जो प्रिपरेशन है उसका देखिए कल या परसों मैं एक पूरा मैराथन क्लास डाल दूंगा ताकि वो बच्चे कॉमर्स के जो बच्चे हैं उनका कॉमर्स का मैक्सिमम एरिया कवर हो सके और अच्छे से अपने एग्जाम में परफॉर्म कर पाएँ। क्लियर? तो चलिए मिलते हैं कल जनरल टेस्ट की क्लास में। तब तक कॉस्ट अकाउंट आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और इसका बस एक क्लास और बचा है फिर ये क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक? तो चलिए मिलते हैं कल की क्लासेस में, तब तक अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहिए।